नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है एक टॉपिक पर और रिलेटेड टॉपिक जो है आप लोगों का है एक्सेल से रिलेटेड, लेकिन है एक्चुअली में बहुत कमाल का। लाइक ऐसे एक्सेल पे ही नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर आप कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये टॉपिक पता है तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है। हमारे इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट स्क्रीनिंग। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट स्क्रीनिंग अगर आप लोग करना जानते हैं तो आप एक ऑडिटिंग का टेक्निक समझ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो प्रॉफिट स्क्रीनिंग करते कैसे हैं और क्यों करते हैं इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो प्रॉफिट स्क्रीनिंग एक्चुअली में एक ऑडिट करना होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना चाहता है तो वो सबसे पहले दो चीजों की रिक्वायरमेंट रखता है। कुछ चीजें वो कंपनी से मांगता है और कुछ चीजें वो खुद बनाता है। और जो चीजें उसे कंपनी से चाहिए वो है दो। कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और वो भी पास्ट ईयर्स की और करंट ईयर की। साथ ही वो क्या करता है, इस कंपनी को एनालिसिस करते हुए अपना प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट तैयार करता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट है करंट ईयर की वो खुद प्लान करता है और खुद बनाता है और फिर कंपेयर करता है कि जो आपने करंट ईयर की बैलेंस शीट हमें दी हुई है क्या वो मेरी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस से मैच कर रही है या नहीं। तो यही है प्रॉफिट स्क्रीनिंग। चलिए इसके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उससे मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये देखिए, एक कंपनी का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें मेरे को एक साल का तो मेरे को पूरा का पूरा एस्टिमेशन दिया हुआ है और इस साल का जो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट है वो मैं प्रिपेयर करने वाला हूं। अब पिछले साल का देखकर मैं इस साल का कैसे प्रिपेयर करूंगा ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, कंपैरिजन तो मुझे इस साल का एक्चुअल के साथ करना है, लेकिन पहले मैं अपना प्रोजेक्टेड डिजाइन करके ले जाऊं ताकि मैं जो कंपनी ने मुझे एक्चुअल डेटा दिया है उसके साथ मैं उसे कंपेयर कर सकूं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे तैयार करेंगे। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि इस तरह से आप लोगों को कुछ भी स्टेटमेंट कंपनी दे सकती है। तो कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट मुझे दे रखे हैं कि हम जो ग्रॉस प्रॉफिट्स है और नेट प्रॉफिट्स है वो हम लोग पिछले साल का और इस साल का सेम मानते हैं। यानी जो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है वो हमारा सेम रहेगा। तो इसके लिए मुझे निकालना होगा यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जीपी रेशियो, और साथ में मुझे एनपी रेशियो भी यहां पर निकालना होगा जो कि पिछले साल का कंपनी का सेम है। तो इसे निकालने के लिए मेरे को सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें जीपी रेशियो का फॉर्मूला है आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट जो कि पिछले साल की थी डिवाइड बाय नेट सेल जो भी आपकी सेल है इनटू 100। तो जैसे ही आप ये करेंगे, और अब यहां पर परसेंटेज लगाने के लिए परसेंटेज इनटू 100 करने की जरूरत नहीं होती, परसेंटेज लगा दीजिए और डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग का प्रॉफिट आ चुका है पिछले साल का कि 25% ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं हम सेल्स पर। तो इसी तरीके से हम इस साल भी ऐसा ही कोई कैलकुलेशन कर लेंगे जो कि नेट प्रॉफिट का भी है। तो नेट प्रॉफिट में आप लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे आपकी सेल्स से, इस साल की सेल से। तो उसे डिवाइड किया तो आपको कुछ परसेंटेज मिल गया और ये परसेंटेज आप लोग परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। उसके बाद आप डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा दीजिए ताकि आपको परसेंटेज एक्यूरेट मिल जाए। अब दोस्तों करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और इसे यूज करिएगा। दोस्तों करना क्या होता है कि कंपनी अपनी सेल्स की पॉलिसी बताती है और कंपनी अपनी परचेजेस की पॉलिसी बताती है। तो हम यहां पर सबसे पहले तो एक काम करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो पिछले साल का क्लोजिंग हुआ वो इस साल का ओपनिंग तो जरूर बनेगा। तो यहां पर इक्वल साइन लगाइए और ये वाला सेल सिलेक्ट कर लीजिए। ये पहला काम आपका हो चुका है। दूसरा काम आपको ये करना है कि यहां पर जो सेल है उसे कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से देखिए। जैसे ही आप कंपनी का करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है आप देखेंगे तो आपको उसका परसेंटेज ऑफ चेंज पता चल जाएगा। और अगर आपके पास करंट स्टेटमेंट है तो आप परसेंटेजेस पता लगा लीजिए कि भाई सेल्स और जो आप लोगों का एक्चुअल है उसके बीच में कितना चेंज कंपनी करके दे रही है। तो मान लेते हैं कि अभी हमें कंपनी ने कुछ दिया नहीं है, तो मैं यहां पर एजम्पशन जो है बता दूं। तो कंपनी की एजम्पशन है कि भाई यहां पर ये जो सेल है वो इतनी है, सेल का जो परसेंटेज है वो इनटू 110% है। यानी हमारी जो सेल है वो पिछले साल की सेल से 10% ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, सिंपली वो सेल को सिलेक्ट करना है इक्वल साइन के साथ और फिर उसके 110% की वैल्यू निकाल लेनी है। और जैसे ही आप ये करते हैं उसके बाद आपको एजम्पशन भी लिखनी है, और वो एजम्पशंस भी जरूरी हैं। जब आप कंपनी के खुद के स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप कुछ चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि सेल्स, तो आपने सेल का परसेंटेज 10% से बढ़ा दिया है और ये आप लोगों ने लिख दिया है। सिंपल सी बात है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। और यहां पर
तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। इसी तरीके से आप परचेज का भी कुछ परसेंटेजेस चेंज करेंगे, बट जितना आप लोग सेल करते हैं उतना परचेजेस नहीं होती है। तो यहां पर आप परचेज कर लेते हैं, परचेज परसेंटेज विल बी इंक्रीजेज बाय, हम यहां पे कर देते हैं। ज्यादा परचेजेस नहीं करती है कंपनी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर परचेजेस ज्यादा करेगी तो प्रॉफिट कैसे कमाएगी। तो यहां पर परसेंटेज जो है इंक्रीज कर रहे हैं हम, सपोज करते हैं 3% का। तो यहां पर 3% का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो इसके हिसाब से आप यहां पर क्या कर देंगे, इज इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई 103%। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी परसेंटेजेस ऑफ जो परचेज है वो भी बढ़ गई। इसी तरीके से जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपका कैरेज भी लगेगा, तो सेम परसेंटेज जो आप लोगों ने परचेज पे लगाई थी उतना ही परसेंटेज आप जो है अपने कैरेज पर भी लगा दीजिए, कि भाई आप लोगों का जो भाड़ा है कैरेज है वो भी उतना ही इंक्रीज हो गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए कैरेज इनवर्ड 3%। तो यहां पर आपने लिख दिया है, ये भी अजम्पशन। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आप लोगों को करना है यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आप लोगों को पता चल चुका है, तो वही आप अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, इक्वल्स टू लेना है और इस साल की सेल को पिकअप करिए, मल्टीप्लाई करिए 25.81%, जो कि आपने अभी अभी निकाला था। तो ये परसेंटेज आपने अप्लाई कर दी। इसके बाद आपको करना सिंपल है, इसका टोटल। तो टोटल करने के लिए आपको इज इक्वल टू सम लगाना है, और सम लगाने के बाद आप लोगों को इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके सम कर देना है। इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर इस सेल को कंसीडर करना है, और ये वाला सेल लेने के बाद आप लोगों का इस साइड का भी टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ चुका है। अब आपको करना क्या है, सिंपली डिफरेंस निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक तो डिफरेंस ही होगा, तो यहां पर आप लोगों को जो टोटल इनकम है उसमें से आप सेल्स को जो है घटा दें, और जैसे ही आप घटा देंगे आप लोग का एक क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक भी कंप्लीट हुआ और आप लोगों का एक डेटा पूरा हुआ। अब चलते हैं दोस्तों अगले डेटा की तरफ। तो यहां पर आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट भी आ चुका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आप लोगों को यहां से। तो यहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। उसके साथ साथ अब आपको नेट प्रॉफिट भी निकालना है, तो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज आप लोगों को सेल्स पर गिवन था, तो आप लोग यहां पे करिए इक्वल्स टू का साइन, और इस साल की सेल लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे 5.19% के साथ। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप लोग की जो इस साल की प्रॉफिट है वो भी निकल आएगी। और उसके बाद करना सिंपल है कि आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट वाली क्रेडिट साइड का टोटल करना है, यानी इनकम वाली साइड का टोटल करना है। अब इनकम वाली साइड में ज्यादा कुछ है नहीं, तो सिंपली आप लोग यहां पर क्या करें, ये वाला सेल सिलेक्ट कर ले, या तो आप सम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बेसिकली अगर आप सम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर और भी डेटा होना चाहिए, बट यहां पे अभी कोई सम फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, और आपको को सिंपल ये लेना है। इस तरीके से यहां पर भी इसका टोटल सिंपली इक्वल बता दीजिए, जैसे कि आप लोग करते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, आप लोग को एक छोटा सा काम यहां पे करना है, और वो है यहां पर नीचे वाले सेल में एक बार क्लिक करिए, और उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा काम यहां पे करना है। क्या करना है, इक्वल्स टू साइन लगाइए, और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करिए, माइनस करिए सम ऑफ दीज सेल, और इस सेल का सम जो भी होगा वो इसमें से अगर घटता जाए तो ये बैलेंस जीरो हो जाएगा। बेसिकली अगर आप कहें तो जो भी इनके बीच में आप डेटा डालेंगे वो ऑटोमेटिकली कम होने के बाद एकदम एडजस्ट हो जाएगा, और जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो अब अगर ये जीरो हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर कुछ प्लानिंग है आप लोग को। देखिए एक्सटर्नल वाउचर्स को उन्होंने नहीं बोला है कुछ भी अल्टर करने को, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे। देखिए जैसे कंपनी मुझे सैलरी के बारे में बता देती है, तो सैलरी के बारे में अगर मान लीजिए कंपनी में एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रहे हैं तो आप लोगों को सैलरी बढ़ानी है, अदरवाइज सैलरी को बिल्कुल सेम रखना है। इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट पर अपना सवाल कंपनी से पूछ लेना है। तो मान लेते हैं कुछ चीजें मानकर हम चलते हैं, तो हम मान रहे हैं जो चीजें हम मानेंगे वो यहां पर हम टाइप कर देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं रेंट, कुछ चीजें हम यहां पर फिक्स करके चलेंगे, रेंट, और उसके अलावा हमने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसके अलावा हम लोग यहां पर ले लेते हैं दैट इज बैंक चार्जेस। तो ये सारे के सारे चीजें सेम है, तो यहां पर आप लिख दीजिए सिंपली बैंक चार्जेस को आप इक्वल्स टू दिस सेल ले लीजिए, उसके बाद आप इंश्योरेंस प्रीमियम को भी इक्वल्स टू दिस सेल ले लीजिए, और आपने रेंट को भी कहा कि पिछले साल का रेंट इस साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। अब आपने तीनों चीजों को रख लिया, उसके बाद आप देखें आपका अमाउंट कम होता जा रहा है। अब बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स नहीं बचे। अब यहां पर सैलरी की बात करें तो सैलरी में कोई इंक्रीमेंट आपने नहीं देखा है, तो बेसिकली अगर आप लोग को एम्प्लॉय नहीं दिखाई देते हैं कंपनी के अंदर ज्यादा ऐड हुए, तो भाई सीधी सी बात है जो पिछले साल सैलरी मिल रही थी वो भी इस साल सेम ही मिलेगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा सैलरी में भी, तो सैलरी को भी आप सेम मान सकते हैं। तो इस तरीके से सैलरी को भी आपने सेम मान रही है। अब जो दोस्तों आप लोगों को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 1,92,000 रुपए, और यहां पर आप लोगों को काफी सारे अमाउंट दिए हुए हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, सारे के सारे अमाउंट्स को एक बार इक्वल कर लेते हैं, और फिर चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस हमारे पास बच रहा है और कितना अमाउंट हमें एडजस्ट करना है।
तो पहले तो मैं सबको इक्वल कर रहा हूं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे ठीक करना है। तो मैंने सबको इक्वल कर लिया और अब हमारे पास 43,000 रुपए बच गए हैं। तो अब दोस्तों हमें धीरे धीरे सबका अमाउंट, ये जो 43,000 का आप लोगों का अमाउंट दिख रहा है, ये मुझे सेटल करना होगा। अब ये सेटल कैसे होगा, किस तरह से होगा, चलिए चेक कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करता हूं यहां पर आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो पिछले साल था, और हम यहां पर ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो पिछले साल था उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो पिछले साल जो है 26,000 रुपए था, तो इस साल थोड़ा इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इंक्रीमेंट कितना कर रहे हैं, सपोज करते हैं मैं यहां पर 120% बढ़ा देता हूं। तो ये लीजिए मैंने 120% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पे मल्टीप्लाई करिएगा तभी आप लोगों का ये जो है इंक्रीज होगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर आप देखिए आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुका है। इसी तरीके से आप लोगों को कोई भी अमाउंट बढ़ाना है तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है उतना परसेंट, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई उतना परसेंट करेंगे ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और टेलीफोन चार्जेस की बात कर लेते हैं। टेलीफोन चार्जेस जो है आप लोगों का सपोज करते हैं 110% इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर आपने टेलीफोन चार्जेस को 110% बढ़ा दिया है। इसी तरह से स्टाफ वेलफेयर के बारे में बात करें तो इसको भी आपने क्या कर दिया, 130% आपने यहां पर इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट और सेटलमेंट हो रहा है। ट्रैवलिंग का खर्चा भी आप लोगों ने सपोज करते हैं यहां पर, क्योंकि ट्रैवलिंग आपने ज्यादा की है इस साल में, तो ज्यादा ट्रैवलिंग करने के चक्कर में आप लोगों का जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है। तो यहां पर मान लेते हैं कि हम इतना नहीं बढ़ाना है दोस्तों, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। करीबन जो बढ़ा सकते हैं वो आप 130, 135, 140 तक आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा ना बढ़ाएं तो वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर 140% हमने इंक्रीज कर दिया है इस तरीके से। और अब देखिए मेरे पास जो अमाउंट अभी सेटल होने के लिए बाकी है वो है 9,172 रुपए। तो अब यहां पर 9,172 रुपए मेरे पास बाकी है। तो मैं यहां पर मेरे पास कौन कौन से अमाउंट अभी भी बचे हुए हैं जो मैं सेटल कर सकता हूं, और इसके लिए मेरे पास इंश्योरेंस प्रीमियम है, बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस में हो सकता है मैं यहां पर इंक्रीज कर दूं, तो बैंक चार्जेस में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और यहां पे मैं 120% कर देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा अमाउंट तो सेटल हो जाएगा। और इसी तरीके से आप डेप्रीशिएशन भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डेप्रीशिएशन के लिए आप लोग को पहले ये पता करना होगा कि क्या कंपनी ने मशीनरीज को परचेज किया है, और मशीनरी परचेज किया तो भाई डेप्रीशिएशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सिंपली। और दोस्तों देखिए जो भी इंक्रीमेंट आप लोग कर रहे हैं वो किस तरीके से कितना परसेंट कर रहे हैं वो सारा का सारा आप लोग को लिखना पड़ेगा। यहां पर जो टेलीफोन चार्जेस हैं वो मैंने थोड़े से बढ़ाए हैं। अभी मैं यहां पर क्या करता हूं कि ये 132% बढ़ा देता हूं ताकि थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाए। तो यहां पर मैंने टेलीफोन चार्जेस को भी थोड़ा और बढ़ा दिया, और ये देखिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहां पर 132 कर देते हैं। और ये देखिए अब 300 रुपए का अमाउंट मेरे पास बचा है जो कि मुझे सेटल करना है। मैंने सबको काफी अमाउंट तक बढ़ा दिया है, बट आप देखिए जिस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे रेंट में थोड़ा सा बाकी है तो मैं रेंट में भी यहां पर क्या करूंगा, थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं, इंक्रीमेंट कर सकता हूं। तो यहां पे रेंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया मैंने, यहां पर मान लीजिए 323 रुपए 5 पैसे मैंने यहां पर इंक्रीज कर दिया। तो ये देखिए रेंट में आप लोगों को यहां पे बढ़ा देना है 323 रुपए 05 पैसे। और ये देखिए जैसे ही आपने रेंट में भी इतना इंक्रीमेंट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ये जो सेल है वो 0 हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप इंक्रीमेंट करेंगे, और इस तरह से जो है सारे के सारे इंक्रीमेंट जो भी आपने किए उनको आप एजम्पशन में जरूर लिखेंगे। एक बार मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे के सारे अमाउंट आप देख सकते हैं बढ़ा दिया, और सारे के सारे अमाउंट के जो एजम्पशंस है वो भी मैंने टाइप कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और अभी दोस्तों करना क्या है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आपको सिंपली करना क्या है, अब कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका रियल स्टेटमेंट उठाना है, और रियल स्टेटमेंट उठाकर अपने प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। अगर उसमें कोई भी आप लोगों को गड़बड़ लगती है और आप लोगों का प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट जो जैसा आप लोग बता रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट ने मुझे अपने जानकारियां दी हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपका प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट नहीं बनता है तो आप मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई ये क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट आप लोगों को ये सारी जानकारियां दे देगा कि भाई ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, ये पिछले साल से कितना परसेंट ज्यादा हो गया है, ये पिछले साल से कितना परसेंट ज्यादा हो गया है। तो इसके बेसिस पे मैं अपनी प्लानिंग बना लूंगा, और अगर इससे ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे कुछ भी दिखाई देगा तो मैं मैनेजमेंट से सवाल पूछूंगा कि भाई ये आप लोगों का इतना बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोगों ने इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रखा है। तो बेसिकली मैनेजमेंट से सवाल पूछा तभी जा सकता है जब आप अपनी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट बनाकर ले जाएं, और आप लोग को ये करना ही पड़ेगा, बिना इसके आप लोग ऑडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये था एक सिंपल प्रोसेस प्रॉफिट स्क्रीनिंग का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी और ऑथेंटिक लगी तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।